दिनेश जी, मैं देख रहा हूं इस बड़े निर्णय पर आपत्ति और असहमति कम है कर्मचारी संगठनों की, जितना मैं समझ पाया उन लोगों से बात करके। इस निर्णय की प्रक्रिया पर ज्यादा असहमति है। कर्मचारी संघों का मूल स्वर यह है, उनका मूल तर्क यह है कि इस निर्णय को लेने से पहले कर्मचारी संगठनों से भी बात कर लेनी चाहिए थी। जी जी देखिए, ये आपत्ति काल है जी और महामारी घोषित करने के बाद कोरोना को तमाम ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। कर्मचारियों का पूरा सहयोग सरकार के साथ में रहा है और मुझे जानकर इस बात की हम सबको खुशी भी है कि कर्मचारियों ने स्वतः से एक दिन का वेतन देने का निर्णय अपने आप लिया था। प्राथमिकता के आधार पर किया जी और सरकार को उन्होंने सहयोग दिया है। तो सरकार जो निर्णय ले रही है तो वो जानबूझकर नहीं ले रही है, वो राजस्व में हुई जो कमी है उसकी भरपाई के लिए और जो धन की उपलब्धता होनी चाहिए कोरोना का सामना करने के लिए, जंग को जीतने के लिए, जी उसके लिए जो तैयारी कर रहे हो हर क्षेत्र में, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे अन्य तमाम महत्वपूर्ण मद रहे हों, उनमें कटौती करने के बाद इस प्रकार का अप्रिय निर्णय मैं इसको कहूंगा जी जी लेना पड़ा है कि क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों को उसका इलाज उपलब्ध कराएं, चिकित्सा के संसाधन मुहैया बिल्कुल कराएं ठीक बात है। और इसमें जो राजस्व की जो हानि हो रही है जी उसको हम कम कैसे कर पाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। जी हमारा कतई ये विचार नहीं रहा है कि किसी चीज से करके हम किसी प्रकार के कर्मचारियों को आहत करें या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएं। मैं इस संकट की घड़ी में यही अपील करूंगा कि कर्मचारियों का सहयोग पहले से रहा है और वर्तमान में भी उनके सहयोग जी की अपेक्षा हम सब क्योंकि करते हैं। दिनेश जी, यही 16-17 लाख जो हमारे कर्मचारी हैं प्रदेश के विभिन्न विभागों के, यही सरकार के भी हाथ पैर हैं। यही सरकार हाथ पैर है। तो निर्णय लेने वाली संस्था का नाम है, उसके क्रियान्वयन में तो यही जी, लोग लगेंगे बिल्कुल बिल्कुल। जो 16-17 लाख मैं लोग हैं। मैं यही मान रहा हूं जी कि ये कर्मचारी ही हमारी असली आवाज जो है वो हमारा कर्मचारी है। जी सरकार तो ऑर्डर निर्गत करती है कोई भी किसी भी विषय में, उसके क्रियान्वयन करने वाले तत्व तो यही सारे लोग हैं। जी और हम जो एक प्रकार का ये परिवार है और इस परिवार में कोई निर्णय हम लेंगे तो परिवार के सदस्य के हितों का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एक तरीके से विचलन उसमें होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये निर्णय लिया है निश्चित रूप में कर्मचारियों के लिए थोड़ी सी कठिनाई वाला निर्णय है, लेकिन सरकार की आवश्यकताएं हैं और कोरोना को जो कोविड-19 है उसको जी महामारी घोषित करने के बाद हमें तमाम प्रकार के वेंटिलेटर की जरूरत है, तमाम प्रकार के इक्विपमेंट्स की जरूरत है, तमाम प्रकार के अन्य खर्चों की जरूरत है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त फंड जुटाने की जरूरत है। जी और मैं आपको बताऊं कि जी मैंने व्यक्तिगत एहसास किया है कि लोगों ने बगैर किसी प्रकार की मांग किए स्वयं से कोविड केयर फंड जो हाँ मुख्यमंत्री का और पीएम केयर फंड है जी उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने जिनकी हैसियत नहीं हाँ, होगी बहुत बहुत ही उन्होंने लाखों सच में। लाखों में अपना हाँ सच में। अनुदान दिया है। जी और लोग स्वतः से आते, मैं घर पे बैठता हूँ, हम्म स्वतः से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो 8-10 लोगों की चेक बगैर कहे ना प्राप्त होती हो कि जी मुझे उसमें स्वतः से अपना योगदान करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि निर्णय लेने पड़ रहे हैं सरकार को और जरूरी नहीं है कि सरकार जो निर्णय ले सब प्रिय निर्णय हो। जी जाहिर सी बात है, संकट का आपदा का समय है, अप्रिय निर्णय भी हो सकते हैं जी लेकिन वो जनहित में होंगे। जी नहीं, आकस्मिक परिस्थितियां हैं, अप्रत्याशित अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं दृश्य, तो स्वाभाविक कदम भी उसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसी स्तर के उठाने होंगे और ये बात कर्मचारी बिल्कुल समझ भी बिल्कुल। रहे हैं। लेकिन बस उनका जो मूल जो है ना, जो मन में खटकने वाली बात वो इतनी कि भाई जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है वो एक बार हमको बुला लेते और 15 मिनट बात हो जाती तो एक साझा निर्णय प्रदेश के सामने जाता। मैं इनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं। जी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कर्मचारियों ने बढ़कर खुद से नेतृत्व संभाला है और खुद से एक दिन की तनख्वाह को काटने का सहयोग देने का जी बहुत से कर्मचारियों के नाम मैं ले सकता हूं
कि जिन्होंने अपना पूरा 1 माह का वेतन दे दिया है। जी जी और बगैर मांगे, जी। तो सरकार को आशा जगी है इनके प्रति, तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये निर्णय जनहित का है, इसे सभी स्वीकार करें, ऐसी अपेक्षा रखते हैं।